this up. So everybody is standing in circle facing as per when the rule here is we have to stand. यहीं पर जो है शाहजहां बैठते थे और यहीं से जो है अपने जो भी आम जनता की शिकायतें होती थी वो यहीं से बैठकर जो है उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। तो गाइस सामने जो आप लोग देख रहे हो ये दीवाने आम है और यहीं पे सिंहासन, इसी सिंहासन पे जो सामने देख रहे हो आपको वहीं पे राजा बैठते थे। जो शाहजहां था वो यहीं से बैठकर लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। और ये जितने भी आप लोगों को पार्क अभी दिख रहा है, यहाँ पे ये पार्क उस टाइम में नहीं था। उस समय में जो लोग थे वो यहीं पे बैठते थे और अपनी अपनी समस्या का जो समाधान है वो राजा को कहते थे और राजा फिर उस समस्या का समाधान को दिखाता था और उनकी समस्या को फिर समाधान करता था। तो भाई सामने जो है आप लोगों को मैं अंदर भी चलूंगा, दिखाऊंगा कि राजा का सिंहासन जो उस समय में शाहजहां का सिंहासन था वो कैसा था और अभी भी उसको जो है ना कवर कर दिया गया है। तो चलो अब हम आगे चलते हैं। तो गाइज आज के एपिसोड में बात करेंगे हम दीवाने आम की। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देख लिया होगा कि नौबत खाने का क्या महत्व था और नौबत खाने में क्या होता था उस समय में। तो अब दीवाने आम की बात करेंगे। तो भाई मैं यहाँ पर आया हूँ और इसके अंदर जो है ना ये राजा का जो शाहजहां था उसका सिंहासन अभी भी यहीं पे मौजूद है। यहाँ पर जो है ये प्योर संगमरमर से बना हुआ उस समय का जो बंगाली मतलब पत्थरी होते थे एक तरह से, उसकी तरह से बना हुआ है ये। तो यहाँ पर ठीक सामने जो है राजा बैठता था और इधर जितने भी है यहाँ पे जितने भी लोग थे वो इसी मैदान में बैठे होते थे, जितने भी आम जनता होती थी और शिकायत उनकी ये जो भी होती थी वो राजा सुनते थे और उसकी सब शिकायतों का समाधान करते थे। तो भाई हम भी इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं कि कैसा लगता है अंदर वाकई में। तो भाई यहाँ पे आने के बाद तो सही में कुछ अकेले आऊँ, लेकिन कुछ अलग ही ज्यादा मतलब कि ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं अकेला हूँ, क्योंकि जितने सारे लोग हैं ना यहाँ पे सब एक दूसरे के साथ में मतलब आपस में बातें कर रहे हैं भाई, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि कुछ यहाँ पे जो है अलग हुआ था। तो चलो हम भी आए, देखते हैं अंदर कैसा क्या बनावटी है, क्या डिजाइन है, क्या यहाँ पे नक्काशी करी गई है। तो चलो चलते हैं। तो गाइस ये देखो, ये जो सिंहासन आपको बड़ा सा दिख रहा है यहीं पर जो है शाहजहां बैठते थे और यहीं से जो है अपने जो भी आम जनता की शिकायतें होती थी वो यहीं से बैठकर जो है उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। और सामने जो आपको ये चबूतरा सा दिख रहा है वो चबूतरा नहीं है, बल्कि उस समय में जो प्रधानमंत्री होते थे राजा के वो यहीं पे बैठकर और उनकी समस्याओं को वो पहले लिखते थे, उसके बाद राजा तक बात जाती थी, फिर राजा उस समस्याओं का समाधान करते थे। तो भाई देख रहे हो प्योर जो है ना संगमरमर का बना हुआ, जो ताजमहल में जिस पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था ना सेम यही पत्थर इसमें यूज किए गए हैं। और ठीक इसके पीछे जो आपको चिड़ियों का जो नक्काशी दिख रहा है, जो पत्थरें आपको दिख रही है ये उस समय बंगाल से लाए गए थे। जो पत्थर हैं आपको ये बंगाल से और उधर पाकिस्तान से लाए गए थे और उसी पत्थरों से जो है ये चिड़ियों का नक्काशी और डिजाइन जो तैयार किया गया है। भाई साइड से देखो ये कितना प्यारा दिख रहा है सही में सिंहासन भाई लग रहा है। और देख लो कितने ऊंचे पे बनाया गया था और इससे नीचे यहाँ पे प्रधानमंत्री बैठते थे, उनके जो राजा के प्रधानमंत्री होते थे तो इतनी ऊंचाई होती थी। और वहां से जो भी अर्जी होती थी आम जनता की उन अर्जियों को राजा के पास पहुंचाया जाता था, फिर राजा उस अर्जी के ऊपर जो भी उनकी समस्या होती थी उसका समाधान करते थे। और ठीक इसके सामने देख लो यहीं पे सारी पब्लिक जितने भी आम लोग होते थे वो यहाँ बैठते थे और सामने जो है वो नौबत खाना है। तो कुछ इस तरीके से इनकी नक्काशी करी गई थी और यहाँ का जो इतिहास था बस इस तरीके से था। और यहाँ पे देखो जो दरवाजे हैं यहाँ पे महिलाएं होती थी, जो शाहजहां के घरेलू जो महिलाएं होती थी ना पारिवारिक, वो इन्हीं घर में होती थी। और वो जितने भी आम जनता की जो भी शिकायतें होती थी वो इन घर में से यहाँ पे गेट पे बैठकर और फिर वो लोग भी सुनते थे, लेकिन वो लोग कुछ बोल नहीं सकते थे, ये उन लोगों को नियम और कानून होते थे। गाइस जो आप लोग ये नक्काशी देख रहे हो ये लाल बलुआ पत्थर का था, जो उस समय में राजा जो है ये लाहौर पेशावर साइड से लेकर आते थे और उसी की डिजाइनिंग जो कटिंग जो होती थी पता नहीं कौन से औजार रखते थे वो लोग जो इस तरीके से कटिंग करते थे। और देख रहे हो कि यहाँ पर टूरिस्ट जो भाई काफी ज्यादा आए हुए हैं, ये देखो भीड़ कितनी ज्यादा है भाई। ये बनावटें देख रहे हो भाई, जैसे
आदिकाल से चलता आ रहा है, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग भी प्रभावित होते थे, हमारे जो पुराण होते थे वो पुरानों से प्रभावित होकर इन लोगों ने ये डिजाइन दिया था। और वाकई में भाई हैरान कर देने वाले डिजाइन है कि उस समय जो औजार होते थे वो देख लो कितने मतलब कि पैने और कितने पतले होते थे कि इस तरीके से इतना बेहतरीन खूबसूरत डिजाइन करते थे भाई। ये देखो All buildings connected to this right behind the, there is a room behind there. So the lighter comes from each chamber, sit in there, and whenever the family calls you out of office, you have a group, and then he just comes out, sit here, next to him, his son will sit, और वहाँ पीछे पहले का मतलब बेटे या कोई पिछले बैठ जाएगा और 2 बंदे खड़े होकर पंखा लगा रहे हैं। In this area, all the mothers stand. Because the stand is a semicircle, so everybody is standing in circle facing the emperor. But the rule here is they have to stand with the throughout. They cannot look their head, they cannot look at the other. First, second. तो गाइस मुझे इस गाइड जो पीछे हमारे खड़े थे उनसे मैंने एक चीज़ अलग जानने की मुझे मिला कि यहाँ पे जो है ना, जो आप लोगों ने वहाँ प्रधानमंत्री का जो चेयर आपने देखा था वो ऐसा था कि वहाँ पर जो है ना कि जो हमारे जो भी प्रधानमंत्री होते थे उस समय वो लोग घुटनों के बल, नीज जो होते हैं ना वो नीज के बल बैठते थे भाई। खड़ा नहीं रह सकता था कोई भी, और ना पूरे मतलब कि पालथी मार के बैठ सकते थे वो लोग। जो भी समस्या होती थी इनकी, जो भी आम यहाँ पे जनता लोग बैठते थे, अगर कहीं बारिश वगैरह हो जाती थी तो यहाँ पे शेड वगैरह टेंट वगैरह लगा दिया जाता था। लेकिन यहाँ से उठ कर नहीं जाता थे भाई कोई भी। 1 घंटे 1.5 घंटे जितनी देर अर्जियाँ होती थी, जितनी देर राजा यहाँ बैठे रहते थे, तो यहाँ पर वो लोग आमतौर पर बैठे रहते थे और कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। उन लोगों की सारी अर्जियों जो होता है ना, उन लोगों का समस्याओं का समाधान जो है वो किया जाता था। लेकिन जो करते थे वो वहाँ पे प्रधानमंत्री बैठे रहते थे तो वो ही करते थे। डायरेक्ट जो पब्लिक है वो अपने चल कर आते थे और मुंह से बोलते थे राजा को। लेकिन जो अगर उनकी कोई बहुत ज़्यादा ही समस्या होती थी तो फिर वो लोग क्या करते थे, प्रधानमंत्री डायरेक्ट सीधा राजा को देते थे ऊपर सिंहासन पे, और फिर राजा उस चीज़ को समस्या का समाधान जो है करते थे। बाकी गाइज कुछ इस तरीके से इतिहास था, मुझे जितना पता था मैंने आप लोगों को बता दिया। और अच्छा लगा मुझे यहाँ आने के बाद, क्योंकि अब आप लोग अलग अलग एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिल सकता है ये, क्योंकि यहाँ पर जो है ना बहुत सारे इमारतें, बहुत सारी मंजिलें हैं भाई। तो मैं इमारतें क्या बोलूँगा, एक तरह से किले की तरह है ये। तो मैं ऐसा तो है नहीं कि एक वीडियो में कवर कर दूंगा, तो हो सकता है कि आपको मैं छोटे छोटे पार्ट बनाकर जो आप लोगों को अलग अलग जो है एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा रेड फोर्ट का सारा, तो वो आप लोग आराम से देख सकते हो। बाकी यहाँ का जो इतिहास है वो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और क्या राजा यहाँ पे सभी प्रजाओं के जितने भी आम लोग होते थे उनकी सारी समस्याओं का समाधान करते थे। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है, अगर आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज है तो भाई कमेंट में बताना कि मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ। बाकी गाइस मिलते हैं किसी अगले इसी नए ब्लॉग में, इसके अलग ही पार्ट में, तो बने रहना भाई। और अगर आपने ये वीडियो देख लिया ना अभी तक, तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में जो है ना, या ऊपर आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके इसका अगला भाग जो है वो है दीवाने खास का। तो वो दीवाने खास मैं आपको दिखाऊंगा और दीवाने खास की क्या अहमियत थी उस समय में, और दीवाने खास में कौन लोग आते थे, जैसा कि नाम से पता चल रहा वो मैं आगे आप अगले वीडियो में दिखाऊंगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी दीवाने आम का जो वीडियो, दीवाने आम का जो नक्काशी है, जो डिजाइनिंग है, वो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलो मिलते हैं नए एपिसोड में।